नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। गैस सिलेंडर की तर्ज पर बैंक खाते में आएगी बिजली सब्सिडी, उपभोक्ताओं को पहले चुकाना होगा पूरा बिल। हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को भी गैस सिलेंडर की तर्ज पर सब्सिडी बैंक खाते में देने की तैयारी है। वह उपभोक्ताओं के बिजली मीटर उनके आधार नंबर और राशन कार्ड से जोड़ने के बाद सरकार यह नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। वह उपभोक्ताओं को पहले पूरा बिल चुकाना होगा, इसके बाद सब्सिडी की राशि खाते में आएगी। बता दें कि नए साल से डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी देने के लिए बिजली बोर्ड ने इस माह के अंत तक उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी करने का लक्ष्य रखा है। वहीं ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक परिवार एक मीटर पर ही बिजली सब्सिडी मिलेगी। अगर किसी उपभोक्ता के नाम पर अधिक कनेक्शन होंगे तो एक को छोड़कर अन्य पर बिना सब्सिडी वाली दरों के हिसाब से ही बिजली शुल्क चुकाना होगा। वहीं प्रदेश में कई ऐसे उपभोक्ता भी हैं जिन्होंने मुख्य शहरों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर बनाए हैं। मैं इन उपभोक्ताओं से अभी 125 यूनिट प्रति माह खपत न होने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन एक परिवार एक मीटर योजना लागू होने पर उन्हें भी न्यूनतम शुल्क चुकाना ही पड़ेगा। अब इस तारीख से मिलेगी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन। सरकार ने योजना में जोड़ी नई शर्त। हिमाचल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 31 जुलाई 2024 तक 7,88,784 महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। में सरकार ने पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ देने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 22 करोड़ 84 लाख रुपये का प्रावधान किया है, जिसके तहत अब प्रदेश में 28,249 महिलाओं को अप्रैल से जून महीने तक की पेंशन खाते में डाली गई है। इसके अलावा 2384 आवेदनों को नियमों के मुताबिक सही न पाए जाने पर रद्द किया गया। ऐसे में अभी 7,58,151 महिलाओं के खाते में पेंशन डलने का इंतजार है। लेकिन अब सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा हुए आवेदनों की वेरिफिकेशन ग्राम सभा में करने का फैसला लिया। इस तरह इन महिलाओं को अब 1500 रुपये मासिक पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कंगना की फिल्म इमरजेंसी को मिला CBFC से सर्टिफिकेट, जल्द होगी रिलीज। ये भाजपा सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की बॉलीवुड फिल्म इमरजेंसी के रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया। वह कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट मिल गया है। बता दें कि अब जल्द प्रोडक्शन हाउस से इस फिल्म की रिलीज की तिथि तय करेगा। मैं CBFC से सेंसर सर्टिफिकेट मिलने की सूचना स्वयं कंगना ने अपने एक्स हैंडल अकाउंट से अपने फैंस को दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल अकाउंट में लिखा है कि हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि हमें अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया। हम जल्द ही रिलीज की तारीख की घोषणा करेंगे। आपके धैर्य और समर्थन के लिए धन्यवाद। दिवाली से पहले बड़े तोहफों की तैयारी, सीएम ने 22 अक्टूबर को बुलाई कैबिनेट मीटिंग। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 22 अक्टूबर दोपहर 12 बजे अपने मंत्रिमंडल की बैठक शिमला में बुलाई है। इस बार दिवाली से ठीक पहले होने वाली यह बैठक कई वर्गों के लिए उम्मीद भरी हो गई है। मैं इसकी एक वजह यह भी है कि मुख्यमंत्री खुद कर्मचारियों को रिझाने वाले फैसले ले रहे हैं। मैं हाल ही में महंगाई भत्ते और एरियर को लेकर निर्णय हुआ था। इस बार दिवाली के कारण सैलरी और पेंशन भी 4 दिन एडवांस 28 अक्टूबर को दी जा रही है। मुख्यमंत्री खुद शिमला से बाहर हैं और मंडी, कुल्लू तथा हमीरपुर जिलों का दौरा कर 20 अक्टूबर को शिमला वापस लौटेंगे। उधर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक का नोटिस जारी कर दिया और सभी प्रशासनिक सचिवों को संबंधित एजेंडा बनाने के निर्देश दिए। इसलिए कई वर्गों में उम्मीद है कि उनको लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा। ऑनलाइन चालान काटेंगे आरटीओ, इस जिले से होगी शुरुआत। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सभी आरटीओ के पास ऑनलाइन चालान की शक्तियां होंगी। इनके लिए व्यवस्थाएं बनाने का काम किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा के तहत पुलिस विभाग के जरिए जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाने की काम चल रहा है। लगभग सभी शहरी क्षेत्रों में इस तरह के कैमरे लगा दिए हैं और इनका कंट्रोल पुलिस के साथ साथ आरटीओ के पास भी रखने की तैयारी की जा रही है। जब आरटीओ के पास इसका कंट्रोल होगा तो वह नियमों की अवहेलना पर वहीं से ऑनलाइन चालान कर सकेंगे। सूत्रों के अनुसार शिमला से इसकी शुरुआत की जा रही है। यहां पर लगभग सभी स्थानों पर सड़क सुरक्षा सेल के माध्यम से CCTV कैमरे लगा दिए गए। यहां पर बसों के हर एक के स्टॉपेज पर इस तरह के कैमरे लगाए गए, जिनका कंट्रोल अब पुलिस विभाग के साथ साथ आरटीओ के पास भी रहेगा।
हिमाचल में सभी बस अड्डों पर बनेंगे एनसीएमसी कार्ड। जी हां, एचआरटीसी बसों में यात्री अब बिना इंटरनेट के भी टिकट का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इसे लेकर प्रदेश के सभी बस अड्डों में एनसीएमसी कार्ड बनाने को लेकर नए काउंटर खोले जा रहे हैं। वहीं एटीएम कार्ड की तरह दिखने वाले एनसीएमसी कार्ड को यात्री 100 रुपये में बना सकेंगे। मैं इस कार्ड के जरिए यात्री टिकट का बिना इंटरनेट के भी ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। यात्री कार्ड का नंबर बताकर या फिर कार्ड दिखाकर टिकट का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। बता दें कि एचआरटीसी बसों में अब यात्री मेट्रो की तर्ज पर एनसीएमसी कार्ड से सफर कर सकेंगे। मैं यात्री एनसीएमसी कार्ड में 1000 रुपये तक रिचार्ज करवा सकते हैं। मैं इस कार्ड से यात्री बिना इंटरनेट के भी टिकट का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इस कार्ड की खास बात यह है कि इस कार्ड से किराए के भुगतान के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए तैयार होगी स्किल्ड मैन पावर। जी, हिमाचल में भविष्य के लिए अलग अलग सेक्टर में एक स्किल्ड मैन पावर तैयार की जाएगी। इस बाबत प्रदेश भर में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। इस संदर्भ में विभागीय स्तर पर रिसर्च की जा रही है। मैं इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर में स्किल्ड मैन पावर तैयार करने के लिए कोर्स डिजाइन कर लिया गया है और अगले साल से यह नया कोर्स आरंभ कर दिया जाएगा। मैं इसका लाभ यह होगा कि प्रदेश में नर्सरी तैयार करने से लेकर प्रोडक्ट प्रोसेसिंग तक के लिए अलग अलग कार्य की स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध होगी। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, हिमुडा व नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी से अनौपचारिक बातचीत में यह खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में न्यू एज टेक्नोलॉजी आधारित कोर्स शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। मैं ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D पेंटिंग और AI मशीन लर्निंग जैसे हाईटेक कोर्सेज पर भी फोकस है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में प्रदेश की ITI में जो भी बिल्डिंग बनेंगी वह सभी भूकंप रोधी तकनीक आधारित होंगी। वह फिलहाल पुरानी बिल्डिंग को मजबूत बनाने की दिशा में कार्यरत हैं। हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम में नई भर्तियों पर लगाई रोक, दयनीय वित्तीय स्थिति पर दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में किसी भी तरह की नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी पद पर प्रतिवादी निगम द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुबंध के आधार पर या आउटसोर्स के आधार पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के सेवाकाल भुगतान में देरी जुड़े मामले पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। अनुबंध कर्मचारियों को भी चाहिए दिवाली का तोहफा, बोले नहीं दिया तो दूसरे विकल्प अपनाने में देर नहीं। जी, अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार से मांग की है कि दिवाली से पहले अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें भी दिवाली का तोहफा दें। मैं 7 महासंघ ने सितंबर तक अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग की। मैं अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार को चेताया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से लंबे समय से मांग को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मांग को सुना नहीं जाता है तो उनके पास दूसरे विकल्प भी हैं जो अपनाने में देर नहीं होगी। विक्रमादित्य के जन्मदिन पर केंद्र से हिमाचल को मिले 21 करोड़, बोले दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करेंगे विकास। जी, वर्तमान हिमाचल सरकार में सबसे युवा मंत्री और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह का आज 35वां जन्मदिन है। मैं इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि आज हमारे जन्मदिन के अवसर पर श्री नितिन गडकरी का बड़ा तोहफा, हमने मंडी के जो मसले उनसे पिछली मुलाकात में उठाए थे उस पर 21 करोड़ का समर्थन लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। सुक्खू सरकार ने रिटायर्ड IAS तरुण श्रीधर को दी बड़ी जिम्मेदारी, सौंपा पर्यटन सेक्टर को सुधारने का जिम्मा। जी, हिमाचल की सुक्खू सरकार ने रिटायर्ड IAS तरुण श्रीधर को पर्यटन सेक्टर को सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने रिटायर्ड IAS तरुण श्रीधर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी HPTDC की वर्तमान वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगी। इसी के साथ ही यह कमेटी पर्यटन निगम की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और आवश्यक सुधारात्मक उपायों को लेकर सरकार को अपने सुझाव देगी। दिवाली पर लोगों की सुविधा के लिए एचआरटीसी देगा स्पेशल सर्विस। इन रूटों पर दौड़ेंगी 44 बसें। जी, हिमाचल पथ परिवहन निगम ने हर साल की तरह इस बार भी दिवाली पर स्पेशल बसें चलाने का फैसला लिया है, जिससे लोगों को दिवाली के पर्व पर घर पहुंचने के लिए किसी तरह की कठिनाई न हो। त्योहारी सीजन में बसों में बहुत अधिक भीड़ रहती है। ऐसे में जो लोग बाहर के राज्यों में काम करते हैं उन्हें हिमाचल आने में काफ़ी परेशानी होती है। दिवाली पर्व को लेकर एचआरटीसी 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली व चंडीगढ़ से
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न रूटों पर स्पेशल बसें चलाएगी। हिमालयी राज्यों में यातायात ढांचे की डोर थामेगी पर्वतमाला, जानिए क्यों मोदी सरकार ने शुरू की थी ये योजना। ये पहाड़ी राज्यों और भीड़ भाड़ वाले शहरों में परिवहन सेवा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने पर्वतमाला योजना शुरू की थी। वह चिन्हित राज्यों और शहरों में इस योजना के तहत रोपवे का निर्माण किया जा रहा है ताकि पर्वतीय राज्यों में आवागमन को आसान बनाया जा सके। वह पर्वतमाला योजना के तहत उन क्षेत्रों में रोपवे का निर्माण होगा जहाँ सड़क निर्माण मुश्किल है या असंभव है। वह पर्वतमाला परियोजना के जरिए भारत पहाड़ी राज्यों के साथ चीन के साथ सीमाओं में परिवहन संसाधनों को मजबूत करने में जुटा है। वह पर्वतमाला योजना का लक्ष्य इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, वह शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर यातायात ट्रैफिक के बोझ को कम करना, साथ ही चीन के साथ लगती सीमाओं पर लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूत करना है। सीएम सुक्खू बोले, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की संपदा को दोनों हाथों से लुटाया। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को जोगिंदरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा व पूर्व जयराम ठाकुर सरकार पर जमकर हमला बोला। मैं सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार को बने 22 महीने हुए हैं, इस दौरान हमारे पास कई चुनौतियां थी, प्रदेश का खजाना खाली था। सुक्खू ने कहा, भाजपा ने चुनाव से पहले प्रदेश में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट दी, यह जनता का पैसा था। वही राजनीति लाभ के लिए संस्थान खोल दिए, मैं बिजली पानी माफ कर दिया। मैं जिस दिन में मुख्यमंत्री बना, इससे प्रदेश का खर्चा चलाने के लिए सिर्फ 1 महीने का पैसा था। मैं डबल इंजन की भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा को भरपूर लुटाया है। बैजनाथ पपरोला से जोगिंदरनगर के लिए इस दिन बहाल होगी रेल सेवा। जब पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक पर बैजनाथ पपरोला से जोगिंदरनगर के लिए रेल सेवा शुक्रवार से बहाल हो जाएगी। रेलवे के वाणिज्यिक प्रबंधक प्रदीप सिंह सैनी ने इसकी समय सारणी घोषित की है। यहां से 2 रेलगाड़ियां रोजाना दौड़ेंगी। इससे पहले 26 सितंबर से बैजनाथ पपरोला के कांगड़ा के बीच रेल सेवा को बहाल किया गया था। इस रेल मार्ग पर पिछले काफी समय से रेलगाड़ियों का संचालन नहीं किया जा रहा था। हाल ही में रेल मंडल फिरोजपुर के मंडलीय रेल प्रबंधक संजय साहू ने रेल मार्ग का तकनीकी निरीक्षण करने के बाद रेल मार्ग पर रेल चलाई जाने की घोषणा की थी। वहीं अब पठानकोट से कांगड़ा तक रेल सेवा अभी बहाल होना बाकी है। इस ट्रैक के नूरपुर से रानीताल तक के हिस्से पर एक सफल ट्रायल हो चुका है, जबकि रानीताल से आगे कोपलाहड़ के पास क्षतिग्रस्त ट्रैक के चलते इस हिस्से में सेवा बहाल नहीं हो पाई है। इसके अलावा चक्की पुल के निर्माण कार्य के चलते पठानकोट तक रेल सेवा बहाल होने में अभी और समय लगेगा। दवाइयों के दुष्प्रभाव की एम्स बिलासपुर में होगी मॉनिटरिंग, एएमसी स्थापित। जी, दवा का प्रतिकूल प्रभाव होने पर मरीज इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एम्स बिलासपुर में फार्मालॉजिकल विज्ञान विभाग में एडीआर मॉनिटरिंग केंद्र यानी कि एएमसी की स्थापना की गई है। दवाओं के उपयोग के साथ एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी कि एडीआर नामक अवांछित प्रभाव हो सकते हैं। एम्स बिलासपुर दवाइयों के दुष्प्रभाव पर मॉनिटरिंग करेगा और लोगों को जागरूक करेगा। एम्स बिलासपुर की डॉक्टर मीनाक्षी मीनू और डॉक्टर दीप्ति चोपड़ा ने बताया कि दवा के प्रतिकूल प्रभाव जैसे उल्टी या चक्कर आना या अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। सीएम सुक्खू बोले, भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नीतियां बनाएगी सरकार। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमारा उद्देश्य नए स्कूल और महाविद्यालय खोलना ही नहीं है, बल्कि अध्यापकों की समुचित तैनाती और अन्य सुविधाएं जुटाना भी है। वो राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में बुधवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि प्रदेश गुणात्मक शिक्षा में देश भर में 21वें स्थान पर पहुंच गया है। इसलिए शैक्षणिक सत्र के बीच अध्यापकों का हस्तांतरण न करने का फैसला लिया है। भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नीतियां बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास कर रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं को दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा। मैं कहा कि राज्य सरकार ने 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है तथा विधवाओं के 23,000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत गरीब विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर पर 20 लाख रुपए का ऋण उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध करवा रही है।
ROM कोर्ट से चल रहा था चिट्टे का खेल, शाही महात्मा का मुख्य साथी गिरफ्तार, ऐसे होती थी सप्लाई। शिमला जिले में पिछले कई सालों से चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चल रहे शाही महात्मा मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि चिट्टे की तस्करी ROM कोर्ट से होता था। इससे पता चलता था कि चिट्टे की सप्लाई किस शख्स को होनी है। पुलिस के मुताबिक शाही महात्मा के इस पूरे नेटवर्क को मांटा और रांटा नाम के दो शख्स चला रहे थे। पैकेट में अंकित M और R के नाम का कोड यह दर्शाता था कि चिट्टे की सप्लाई रांटा को होनी है या फिर मांटा को। पुलिस ने बुधवार को शाही महात्मा के इसी मुख्य साथी हरिंद्र मांटा को शिमला के गिरी पुल से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस का दावा है कि हरिंद्र मांटा ने सरगना के साथ मिलकर पिछले 5 से 6 सालों में 3 से 5 करोड़ रुपए की चिट्टा तस्करी को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस इसके दूसरे सहयोगी की तलाश कर रही है। संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें गिराने की अब धर्मशाला जाएगी फाइल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद में बने 3 अवैध मंजिलें गिराने की फाइल अब धर्मशाला जाएगी। संजौली मस्जिद कमेटी ने इन मंजिलों को गिराने के लिए वक्फ बोर्ड को आवेदन पत्र लिखकर मंजूरी मांगी है। बोर्ड के शिमला दफ्तर में यह पत्र पहुंच गया है, लेकिन अब इसकी पूरी फाइल धर्मशाला भेजी जा रही है। ऐसे में अब अगले हफ्ते तक ही अवैध निर्माण गिराने का काम शुरू हो पाएगा। वक्फ बोर्ड के प्रशासक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्मशाला में तैनात हैं। ऐसे में इस आवेदन पर अंतिम मंजूरी धर्मशाला से ही मिलेगी। शिमला में तैनात वक्फ बोर्ड के संपदा अधिकारी कुतुबुद्दीन ने कहा कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट से अवैध निर्माण गिराने के आदेशों की कॉपी उन्हें मिल चुकी है। NIT हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ, 42 शोध पत्र होंगे प्रस्तुत। NIT हमीरपुर में 4थे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICNAAO 2024 का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। बता दें कि NIT हमीरपुर के गणित और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग विभाग की ओर से 17 से 19 अक्टूबर तक इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न देशों से लगभग 200 प्रतिभागी एवं 42 वक्ता भाग ले रहे हैं। भारत के साथ जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों के प्रतिभागी एवं विशेषज्ञ इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में पहुंचे हैं। गणित IIT मद्रास के प्रोफेसर S पोनुसामी रहे। बता दें कि सम्मेलन का लक्ष्य एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन के क्षेत्र में वर्तमान अनुसंधान एवं विकास, भविष्य में उपयोगिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान एवं विचार मंथन करना है। पहले इन दिनों सम्मेलन में डीप लर्निंग से इमेज प्रोसेसिंग और मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग पर शोध प्रस्तुत किए गए। इस सम्मेलन में शोधार्थी एवं विद्वान ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, जिससे शोधार्थियों को भविष्य में अपने शोध के लिए एक नई दिशा मिलेगी, जो देश को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभा सकती है। जयराम ठाकुर बोले HRTC के हर दिन जन विरोधी और तुगलकी फैसले। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में HRTC हर दिन जन विरोधी और तुगलकी फैसला ले रहा है। बच्चों की साइकिल और शादी की एल्बम तक का किराया वसूलने के बाद अब 5 किलो सामान का भी किराया वसूला जाएगा। HRTC की ओर से जारी की गई नई अधिसूचना जन विरोधी होने के साथ साथ हास्यास्पद भी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर दिन HRTC को लेकर कोई न कोई उपलब्धि बताती रहती है कि सरकार की योजनाओं से इतने करोड़ का फायदा हुआ है। हिमाचल में इस दिन से बिगड़ सकता है मौसम, कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार, जाने मौसम पूर्वानुमान। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 22 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 23 अक्टूबर से मौसम बिगड़ सकता है। इससे मैदानी मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उधर पोस्ट मानसून सीजन के दौरान 1 से 17 अक्टूबर तक राज्य में सामान्य से 96% कम बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सिरमौर व सोलन जिले में बारिश हुई। बारिश हुई ही नहीं, कांगड़ा में सामान्य से 95, किन्नौर 98, लाहौल स्पीति 99, मंडी 74, बसोल में 42% कम बारिश हुई है। आज राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। बता दें कि विभाग की ओर से विस्तारित रेंज मौसम पूर्वानुमान भी जारी किया गया। इसके अनुसार 18 से 24 अक्टूबर तक राज्य में सामान्य से लेकर लगभग सामान्य तक वर्षा होने की संभावना है। वह सप्ताह चंबा और लाहौल स्पीति के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 25 से 31 अक्टूबर तक के दौरान राज्य में बारिश से सामान्य रहने की संभावना है। इस दौरान चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू के अधिकांश भागों और शिमला, कांगड़ा के कुछ भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। सप्ताह के दौरान राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
खोला खजाना, करोड़ों रुपए की 8 विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश हित में लिए गए कड़वे निर्णयों का जल्द मीठा स्वाद आएगा। मैं प्रदेश की बहुमूल्य संपदा को बचाने के लिए चोर दरवाजे बंद होंगे। मैं इसका विरोध होगा, अपनों का भी सहना पड़ेगा। वह बता दें कि वह वीरवार को जोगिंद्रनगर हलके में 76 करोड़ 31 लाख रुपये लागत की 8 विकास कार्य का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होने लगा है। मैं सरकार कड़े निर्णय ले रही है, इसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। मैं लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। मैं राजस्व विभाग के अधिकारियों की ACR में निपटाए गए मामलों का उल्लेख होगा। मैं सरकार बुजुर्गों के लिए जल्द योजना लाने जा रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती ग्राउंड टेस्ट के दौरान NIS के कोच भी रहेंगे मौजूद। जी हिमाचल में विशेष पुलिस कांस्टेबल के 1088 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में 708 पुरुष और 380 महिला कांस्टेबल की भर्ती को लेकर इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET हिमाचल प्रदेश से पुलिस विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। सूचना के अनुसार इस बार ग्राउंड टेस्ट के दौरान NIS के कोच भी मौजूद रहेंगे। वे अभ्यर्थियों की दौड़ से लेकर फिजिकल वेरिफिकेशन कोच करेंगे। वे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी पुरुष व महिला उम्मीदवारों के लिए 1500 मीटर रेस, हाई जंप, 100 मीटर रेस व ब्रॉड जंप के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड रखा गया। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में फेल होने वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित हो जाएंगे और उन्हें आगे की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। वे पारदर्शिता के लिए आउटडोर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की वीडियोग्राफी होगी और इस दौरान उम्मीदवारों का डॉप टेस्ट भी होगा। प्रदेश के कॉलेजों को 23 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी इंटरनल रैंकिंग की प्रक्रिया। जो प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों की इंटरनल रैंकिंग शुरू हो गई है। मैं इसके पहले चरण में कॉलेजों द्वारा इंटरनल असेसमेंट फॉर्म भरा जा रहा है। मैं कॉलेज प्रशासन स्वयं इस फॉर्म को भर रहा है। मैं इसमें कॉलेजों में क्या क्या सुविधाएं हैं, कोर्सेज से लेकर स्टाफ सहित मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी जा रही है। मैं इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। मैं इस दौरान विभाग ने कॉलेजों को फॉर्म के साथ संबंधित डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने के निर्देश दिए। मैं कॉलेजों की माने तो इस दौरान डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन विभाग से इसमें छूट मांग रहे हैं। विभाग ने कॉलेजों को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए 23 अक्टूबर तक का समय दिया। हालांकि इस बीच क्लस्टर कमेटियां एक दूसरे क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की असेसमेंट करेंगी। मैं कमेटी कॉलेजों में जाकर फॉर्म की वेरिफिकेशन करेगी और वहां सुविधाएं जांचेंगी। मैं देखा जाएगी कि कॉलेजों में छात्रों की संख्या कितनी है, शिक्षक कितने हैं, गैर शिक्षण स्टाफ कितने हैं। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अन्य सुविधाएं किस प्रकार की है, बजट संबंधी सभी रिकॉर्ड लिए जाएंगे। लोक नृत्य प्रतियोगिता में 60 दलों ने दी प्रस्तुति। फाइनल राउंड के लिए 6 दल चयनित। जे ऐतिहासिक लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में पिछले 3 दिन से चल रही प्रतियोगिता में जिला भर के 60 सांस्कृतिक दल भाग लेकर परंपरागत संस्कृति का प्रदर्शन कर चुके हैं। यह प्रतियोगिता लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वे भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से करवाई जा रही प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को लुप्त हो रही कुल्लवी नाट्य की ओर आकर्षित किया जा रहा है। जिला भाषा अधिकारी सुनीला ठाकुर का कहना है कि विभाग हर बार अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में लोक नृत्य के संरक्षण और उत्सव के दौरान प्रतियोगिता करवाता है, जिसमें हर साल सांस्कृतिक दलों की भागीदारी देखने को मिल रही है। मैं इस बार भी काफ़ी सांस्कृतिक दल भाग लेने पहुंचे। मैं 3 दिनों में हुए कार्यक्रम में 6 दलों को फाइनल दौर के लिए चुना गया, जबकि अब तक करीब 60 दल अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। आने वाले समय में भी विभाग उत्सव में परंपरागत संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करेगा, ताकि हमारी समृद्ध संस्कृति बरकरार रहे। ऊना में बनेगा 13.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन बाईपास। जिला मुख्यालय ऊना को शीघ्र ही ट्रैफिक दबाव से बड़ी राहत मिल सकती है। मैं शहर के बीचों बीच फ्लाईओवर के विरोध के बाद अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तीनों हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए और बिना किसी रुकावट के ट्रैफिक का आवागमन सुनिश्चित करने के लिए ऊना में बाईपास बनाने की संभावनाओं की कवायद शुरू कर दी है। मैं इसके लिए नेशनल हाईवे ने कंसल्टेंसी की सेवाएं लेने और DPR बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं ऑनलाइन यह टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई है। मैं सबसे पहले चरण में कंसल्टेंसी बाईपास की संभावनाओं को तलाशेगी। इसके साथ 4 लेन बाईपास के लिए DPR बनाई जाएगी और इसका रूट भी तय किया जाएगा।
नाबार्ड के 35 प्रोजेक्ट को पीडब्ल्यूडी की मंजूरी। हिमाचल में नाबार्ड के 35 प्रोजेक्ट शुरू करने को सरकार ने मंजूरी दे दी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के हस्ताक्षर के साथ ही बुधवार को इसकी मंजूरी मिल गई। मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल ने बुधवार को प्रकाशित अंक में यह मुद्दा जोर शोर से उठाया था। राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी का बुधवार को आखिरी दिन था। दरअसल नाबार्ड ने 17 सितंबर को पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव स्वीकृत करने के साथ ही इसे राज्य सरकार को प्रस्तावित कर दिया था। बता दें कि पीडब्ल्यूडी को यह फाइल 16 अक्टूबर तक क्लियर करनी थी। सभी प्रोजेक्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सेक्शन यानी कि एडीएस पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मंजूरी से होनी थी। गौरतलब है कि नाबार्ड ने हिमाचल के लिए 35 सड़कों का प्रोजेक्ट 17 सितंबर को मंजूर किया था। नाबार्ड के इस पूरे प्रोजेक्ट में राज्य सरकार को हिस्सेदारी महज 10% है और प्रदेश को 29 करोड़ 56 लाख रुपये चुकाने हैं, जबकि बाकी करीब 266 करोड़ रुपये ऋण के माध्यम से मिलेंगे। बाहरी राज्यों से आने वाले शराब पर पैनी नजर। राज्य कर एवं आबकारी विभाग बीबीएन के उपायुक्त विनोद सिंह डोगरा ने कार्यभार संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद उपायुक्त ने स्टाफ के साथ बैठक की और क्षेत्र में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने इस मौके पर स्टाफ को निर्देश दिए कि क्षेत्र में बाहरी राज्यों से आने वाली शराब और एमएसपी से अत्यधिक दाम वसूली पर पैनी नजर रखी जाए। उपायुक्त विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाली शराब व ओवर चार्जिंग पर निगरानी के लिए एक डेडिकेटेड टीम तैयार की जाएगी, जो अलग अलग स्थानों पर दबिश देगी और हर गलत गतिविधियों को रोकने का प्रयास करेगी। विनोद डोगरा ने बताया कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ का समस्त क्षेत्र पंजाब व हरियाणा राज्य की सीमा से सटा हुआ है और साथ ही चंडीगढ़ भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। इसके चलते यहाँ अन्य राज्यों की सस्ती शराब पहुँचाई जा रही है। विनोद डोगरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी अब अन्य राज्यों की तरह ही मिनिमम सेल प्राइस यानी एमएसपी को लागू कर दिया है। मैं इससे पहले हिमाचल प्रदेश में एमएसपी पर शराब बेची जा रही थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस से 2 की मौत। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में बुधवार को स्क्रब टाइफस से 2 मरीजों की मौत हो गई। दोनों युवतियां मंडी और कुल्लू की रहने वाली थी। एक की उम्र 17 और दूसरे की उम्र 25 साल थी। दोनों युवतियों को कुछ दिन पहले ही अस्पताल में दाखिला करवाया गया था। मंगलवार को तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद दोनों ने दम तोड़ दिया। बता दें कि इससे पहले मंडी और शिमला के पांथा घाटी के 2 बुजुर्ग मरीजों की भी स्क्रब टाइफस से मौत हो चुकी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल, खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।